क्रेमलिन पर अटैक के बाद दुनिया में एटमी तबाही का खतरा बढ़ गया है। देखिए, एटमी तबाही आ सकती है, अब इसको नकार नहीं सकते आप। 6 देशों में अमेरिका के 100 से ज्यादा एटमी हथियार तैनात हैं। अमेरिका ने अपनी परमाणु फोर्स को अलर्ट रहने को कहा है। रूस ने अपने तमाम न्यूक्लियर थ्रेट को एक्टिव किया है। रूस की सीमा पर नेटो देशों की मूवमेंट में भी तेजी दिख रही है। तो लगातार टेंशन बढ़ती हुई ये अपडेट आप तक गौरव पहुंचा रहे थे और इस वक्त एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरीके से हालात भयावह बने हुए हैं, उसके बाद किस तरीके से अलर्ट मोड पर है इस वक्त यूक्रेन भी, और वो तमाम देश जो इस युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़े थे, क्योंकि अब नहीं पता है किसी को कि पुतिन का अगला कदम क्या होगा। तो जैसा कि हमने बताया, 6 देशों में अमेरिका के 100 से ज्यादा एटमी हथियार तैनात है, और ये हम आपको बता रहे हैं मैप के जरिए। बेल्जियम, जर्मनी और बेल्जियम के अलग अलग 2 ठिकानों की बात हम कर रहे हैं, साथ ही साथ इटली और तुर्की भी किस तरीके से इसके टारगेट पर रशिया हो सकता है, क्योंकि अगर रशिया की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाता है तो ये देश भी एक्शन लेंगे। प्रतिमा, देखिए 6 देश हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 6 देशों में से ये आप जो देख रहे हैं ये नेटो देश हैं। तुर्की इंसरलिक बेस अमेरिका का है, ओवियनो और गेदी एयरबेस इटली में अमेरिका का है, जर्मनी में बुशेल एयरबेस अमेरिका का है, बेल्जियम में 2 बेस हैं क्लेन ब्रोगेल पे ही, ये दोनों बेसेस अमेरिका के हैं। और ये 6 बेसेस जहां पर 100 से ज्यादा अगर न्यूक्स हैं, एटमी हथियार हैं, तो फिर ये अलर्ट क्यों किए गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और इसके साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिका की लैंड बेस्ड आईसीबीएम न्यूक्लियर मिसाइल कहां-कहां तैनात है, ये समझना बहुत जरूरी है। मोंटाना, नॉर्थ डकोटा, नेब्रास्का, वायोमिंग और कोलोराडो, यहां पर आईसीबीएम भी तैनात है। तो किस तरीके की तैयारी अमेरिका की है और नाटो देशों की है, वो आपके सामने हम रख रहे हैं, क्योंकि आज जो हुआ है उसके बाद अगला कदम क्या होगा, रशिया का या पुतिन का, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं नॉर्थ डकोटा, मिसौरी और लुसियाना, यहां पर क्या तैयारी है। अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर बेस है इन 3 जगहों पर, नॉर्थ डकोटा, मिसौरी और लुसियाना, इन 3 जगहों पर जो बेस है उसकी जानकारी भी आपके सामने हम रख रहे हैं। गौरव, बिल्कुल, तो नॉर्थ डकोटा जो अमेरिका है, अब यहाँ लुसियाना जो कि आता है उसके नीचे ही अमेरिका के न्यूक्लियर सबमरीन पोर्ट्स आप देख लीजिए। वॉशिंगटन में तो उनका एक पोर्ट है ही, लेकिन इसके अलावा रूस के बेहद करीब जॉर्जिया के पास भी उनका एक पोर्ट है, और यहां पर न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो परमाणु हमला कर सकती हैं, जिनसे परमाणु मिसाइलें दागी जा सकती हैं। और ये बताता है कि ये सब कुछ अब एक बहुत बड़े, अगर आप इसको वर्ल्ड वॉर भी कहें तो बड़ा कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अगर यहां पर पुतिन ने किसी नेटो कंट्री पर अटैक किया तो कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ हम बता रहे हैं इसके अलावा रूस की न्यूक्लियर तैनाती के बारे में, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पुतिन पर हमले के बाद रूसी संसद के स्पीकर का बयान सामने आया है। रूसी संसद के स्पीकर ने यूक्रेन को तबाह करने को कहा है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। तो रिएक्शंस इस पर आने लगे हैं और अब सीधा सीधा यूक्रेन को तबाह करने के लिए कहा जा रहा है, और ये आवाज उठ रही है रूसी संसद के भीतर से। उस तरफ यूक्रेन की तरफ से सफाई आती है और यहाँ पर रूस की तरफ से यूक्रेन को तबाह करने की, बर्बाद करने की बात कही जा रही है। देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। टीवी9 भारतवर्ष आपको एक अपडेट दे रहा है। ज़ेलेंस्की अनिश्चितकालीन के लिए फिनलैंड में रहेंगे। अभी हम जो बात कर रहे थे, क्रेमलिन पर अटैक के बाद बड़ा फैसला, तो ज़ेलेंस्की ने क्या यूक्रेन छोड़ दिया? जो वॉर शुरू होने के बाद अमेरिका में असाइलम की वहां पर डिमांड कर रहे थे, या सुना जा रहा था कि वो अमेरिका में जा सकते हैं, अब वो एक नेटो कंट्री फिनलैंड में पहुंच गए हैं। सरप्राइज विजिट की उन्होंने, और अब खबर आ रही है कि जो उनके वापस आने का कार्यक्रम था वो फिलहाल आगे बढ़ा दिया गया है। अब कोई तय समय नहीं है कि ज़ेलेंस्की कब वापस लौटेंगे। क्रेमलिन पर अटैक के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है, ज़ेलेंस्की अनिश्चितकालीन फिनलैंड में रहेंगे। अब आप समझिए, ज़ेलेंस्की का फिनलैंड पहुंचना, उससे पहले फिनलैंड का नेटो में शामिल होना, उससे पहले फिनलैंड को नेटो की सदस्यता में लाने के लिए एक बड़ी लॉबिंग किया जाना, क्या इस हमले को बहुत समय से प्लान किया जा रहा था कि क्या इस हमले की प्लानिंग में नेटो भी शामिल है? ये बहुत बड़े सवाल है। देखिए, हमने आपको बताया रूसी संसद से जो बयान सामने आया, इस बीच